सिक्किम की ऊंची चोटियां, जहां ऑक्सीजन कम और ठंड इतनी कि खून जम जाए। इन्हीं बर्फीली वादियों में नाथुला पास के पास एक ऐसी चौकी है जहां एक फौजी आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस फौजी की मौत आज से 50 साल पहले ही हो चुकी है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुर्दे को तनख्वाह मिलती हो? क्या आपने कभी सुना है कि शहादत के 50 साल बाद भी कोई सिपाही सरहद पर गश्त लगा रहा हो? आज AYCA इनसाइट्स पर हम पर्दा उठाएंगे उस खौफनाक और जाबाज सच से जिसे दुश्मन भी सलाम करता है। द लेजेंड ऑफ बाबा हरभजन सिंह। इस महान गाथा की शुरुआत होती है 30 अगस्त 1946 को पंजाब के गुजरांवाला जिले के एक छोटे से गांव सदरानी में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया हरभजन सिंह। बचपन से ही हरभजन बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, हरभजन अक्सर गांव के बुजुर्गों से जंग और बहादुरी के किस्से सुना करते थे। 1947 के बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया और पंजाब के कपूरथला में बस गया। उनकी मां बताती थीं कि हरभजन अक्सर अपनी पुरानी कमीज को फौजियों की तरह पहनकर गांव की गलियों में मार्च किया करते थे। उन्हें पता था कि उनका जन्म सिर्फ घर गृहस्थी के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब फौज में भर्ती होने का वक्त आया तो हरभजन सिंह ने दिन रात एक कर दी। पंजाब की उन गलियों में वो घंटों दौड़ लगाते थे। उनके मन में बस एक ही धुन सवार थी, तिरंगे की आन बचाना। 9 फरवरी 1966 का वो ऐतिहासिक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, जब उन्हें पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती किया गया। ट्रेनिंग के दौरान उनकी फुर्ती और अनुशासन को देखकर उनके सीनियर भी दंग थे। वो एक ऐसे सिपाही थे जो थकान शब्द को नहीं जानते थे। ट्रेनिंग खत्म होते ही उनकी पोस्टिंग सिक्किम के उन दुर्गम इलाकों में कर दी गई जहां सांस लेना भी एक चुनौती थी। ये वो दौर था जब 1962 की जंग के जख्म ताज़ा थे और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग ने पूरे देश में जोश भर दिया था। हरभजन सिंह ने उस जंग के माहौल को करीब से देखा था और उन्हें समझ आ गया था कि सरहद की रक्षा के लिए जान देना कितना गर्व की बात है। 1967 में नाथुला और चोला के पास भारत और चीन के बीच खूनी झड़पें हुई थीं। हरभजन सिंह ने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा था जहां भारतीय जवानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। इसी तनावपूर्ण माहौल में हरभजन सिंह को रसद और गोला बारूद पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। तारीख थी 4 अक्टूबर 1968। मौसम जानलेवा हो चुका था। सिपाही हरभजन सिंह अपने खच्चरों के साथ रसद पहुंचाने निकले थे। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने की वजह से रास्ता बहुत फिसलन भरा था। अचानक एक संकरी ढलान पर पैर फिसला और एक भयानक चीख गूंजी। हरभजन सिंह उस बर्फीले दरिया के तेज बहाव में विलीन हो गए। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला। सेना के जवानों ने हर चट्टान और हर कोना छान मारा, लेकिन बर्फीली लहरों ने शरीर को निगल लिया था। फौज ने उन्हें शहीद मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन सिपाही हरभजन सिंह का सफर तो अभी शुरू हुआ था। हादसे के 3 दिन बाद एक साथी जवान पसीने से लथपथ होकर नींद से जागता है। उसने सपने में हरभजन सिंह को देखा था। हरभजन सिंह ने सपने में चिल्लाकर कहा था, मेरा शरीर उस नाले के पास पत्थरों के बीच फंसा है, मुझे वहां से निकालो और मेरी समाधि बनाओ। पहले तो किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब वो जवान बार बार मिन्नतें करने लगा तो तलाशी अभियान फिर से शुरू हुआ। हैरानी की बात यह थी कि जब फौज उस बताए गए ठिकाने पर पहुंची तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मलबे के नीचे बिल्कुल सही सलामत हालत में हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर मिला, जैसे वो मौत के बाद भी अपनी टीम का इंतजार कर रहे हों। यहीं से शुरू हुआ बाबा बनने का वो सिलसिला जिसने विज्ञान के होश उड़ा दिए। कहते हैं कि बाबा की रूह ने सरहद नहीं छोड़ी।
आधी रात के सन्नाटे में जब कोहरा इतना घना होता है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता, तब संतरियों को घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार ऐसा हुआ कि कोई जवान ड्यूटी पर सो गया और उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने कोई नहीं था, बस दूर जाती एक परछाई थी। सिक्किम के स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार रात में एक धुंधली आकृति को पहाड़ों पर दौड़ते देखा है। ये बाबा ही थे जो अपनी पोस्ट पर तैनात थे। आज भी बाबा के मंदिर के पास उनके लिए एक विशेष कमरा सुरक्षित रखा गया है। वहां उनके कपड़े प्रेस करके रखे जाते हैं, उनका बिस्तर रोजाना लगाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सुबह के समय उस चादर पर ऐसे निशान मिलते हैं जैसे कोई वहां रात भर सोया हो। लोग कहते हैं कि बाबा आज भी वहां रात गुजारते हैं। उनके जूतों को रात में चमका कर रखा जाता है, लेकिन सुबह उन पर ताज़ा कीचड़ और पहाड़ी मिट्टी के निशान मिलते हैं, जैसे कोई रात भर सरहद की निगरानी कर रहा हो। एक और बड़ा चमत्कार है यहाँ रखा हुआ पानी। भक्त यहाँ अपनी पानी की बोतलें छोड़ जाते हैं और कुछ दिनों बाद उसे प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। मान्यता है कि बाबा की शक्ति से उस पानी में औषधीय गुण आ जाते हैं जो बीमारियां तक ठीक कर देते हैं। फौज के जवान आज भी किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। बाबा हरभजन सिंह की सेवा और समर्पण को देखते हुए इंडियन आर्मी ने उन्हें कभी मृत मानकर रिटायर नहीं किया। उन्हें एक जीवित सैनिक की तरह हर साल पदोन्नति दी गई, यहाँ तक कि वो मानद कैप्टन के पद तक पहुँचे। हर साल 15 सितंबर को उन्हें सालाना छुट्टी दी जाने लगी। बाकायदा उनके नाम से एक ट्रेन टिकट बुक की जाती थी। 2 फौजी उनकी वर्दी और सामान लेकर उनके गांव कुक्का जाते थे। रेलवे स्टेशन पर बाबा हरभजन अमर रहें के नारे गूंजते थे और पूरा इलाका उन्हें विदा करने आता था। ट्रेन की वो सीट पूरी यात्रा के दौरान खाली रखी जाती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस सीट पर बाबा खुद विराजमान है। साल 2006 में बाबा हरभजन सिंह को ससम्मान रिटायरमेंट दिया गया। उनके रिटायरमेंट का दिन भी किसी उत्सव से कम नहीं था। पूरे इलाके में शोक और गर्व की लहर थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनकी मौजूदगी आज भी महसूस की जाती है। भारत चीन की हर फ्लैग मीटिंग में चीनी जनरल एक कुर्सी खाली रखते हैं। दुश्मन देश की सेना भी जानती है कि सरहद की रक्षा सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक अमर आत्मा कर रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कसम है जो जान देने के बाद भी निभाई जाती है। बाबा हरभजन सिंह आज भी जीवित है, हर उस जवान के दिल में जो सरहद पर खड़ा है और हर उस हिंदुस्तानी के दिल में जो अपनी फौज पर गर्व करता है। सलाम है ऐसे जाबाज को। अगर आपको इस रूहानी कहानी ने छुआ है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और AYCA इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय हिंद।